Okay, hello friend. So this is Nishchay Tripathi. I am an advocate practicing at Allahabad High Court. This is my हिंदी चैनल एंड मैं इस पे ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो नॉर्मली रोड पे एवरीडे होते रहते हैं। जैसे आप बाइक चला के जा रहे हो और सामने से कोई आता है और लड़ जाता है, आप उतरते हो, आप उससे फाइट करते हो, वो भी आपसे फाइट करता है, या फिर आप कार से जा रहे हो, किसी ट्रैक्टर या समथिंग ऐसी चीज़ों से आप लड़ जाते हो। तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो चीज़ें होती हैं वो आप सोचते हो कि ये आई और गई हो गई। सो दैट इज़ एक्चुअली द सिचुएशन ऑफ व्हेन देयर इज़ द टू पर्सन फाइटिंग ऑन द रोड। व्हाट हैपन, अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है और आप एक ग्रुप हो और फिर कोई दूसरा ग्रुप है और दोनों ड्रंक हैं, दोनों पिए हुए हैं और दोनों तरफ से ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हालांकि लड़ाई को शुरू करने वाला भले ही कोई और है, और इसके बावजूद भी अगर चोट आपके लोगों को ज़्यादा लगी हुई है तो भी इन सिचुएशन में आपके लिए रिलीफ नहीं हो सकती है अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं जो मैं अभी बताने जाने वाला हूँ। Yes, I'm not here actually talking about the section or the what's the acts here to just work and defend just whatever the offense over you. I'm just here talking about that what is the remedy you can get as a common person, not as an advocate but as a common person, what you have to start for. अब इसमें क्या करना रहता है आपको कि इसे सोचने की ज़रूरत है कि पहले तो मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता है और कोई अगर आता है और आपसे लड़ता है, लड़ने के बाद जो है फिर वो दोनों तरफ से लड़ाइयाँ होती हैं, ईंट है पत्थर है चलते हैं, नॉर्मली होता है, कई बार किसी ज़मीन के कब्जे के लिए होता है। मेरे पास ऐसे बहुत से कॉल्स आते रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो मुझे के पूछते हैं कि सर इसमें क्या करें, आप बताइए सर इसमें बताइए क्या करें, और वो मुझे फ़ी की पेमेंट करते हैं और फिर मैं उन्हें इसके लिए अपनी सलाह देता हूँ। तो मैंने उन्हें इन सब चीज़ों में आप क्या करें मैं कैसे कॉमनली बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में इंसान को समझ में नहीं आता है, वो चुप बैठ जाता है और बाद में सिचुएशन काफ़ी गहरी हो जाती है। ज़्यादातर लोग इसे जैसा कि लेते हैं, समझते हैं, इसे अपनी नाक का मुद्दा बना लेते हैं, वो खुद लड़ने के लिए आगे आने लगते हैं और अगली बार जब वो उन्हें पाते हैं तो उनके ग्रुप के कुछ लोगों को पीट देते हैं, फिर वो उनके ग्रुप के कुछ लोगों को पीट देते हैं और ये फिर कॉन्टीन्यूसली इट्स जस्ट गोइंग ऑन, नेवर गोइंग टू एंड्स। आप लोग समझते हैं कि ऐसा होता है, पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा ये बहुत ही बेकार चीज़ है और इससे आप बहुत ही मुश्किल में फंसेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे ही कोई फाइट हो, कोई भी लड़ाई हो, सबसे पहले आप ऐसा करिए कि आप एटलीस्ट ये तो आप कर सकते हैं 112 नंबर आप डायल कर दीजिए, आप अपनी कंप्लेन को दर्ज कराइए कि मेरी लड़ाई इन लोगों से हुई है। अगर आप उनका नाम जानते हैं, अगर आप उनका नाम नहीं जानते हैं तो आप प्लेस और जगह का नाम बताइए, वो डेट बताइए और ये जिस दिन आपकी फ़ाइट हो रही है वो बताइए, और आपको जहाँ तक अंदाज़ा है कितने लोग थे ये बताइए, आपको कितनी चोटें आई हैं ये बताइए। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो ये तो हो गई कि आपने कॉल पे काम किया। मान लीजिए कि अगर आप पुलिस पे जाते हैं कंप्लेन करने के लिए और पुलिस हो सकता है कि आपका एफआईआर रजिस्टर ना करे, कई सिचुएशन में वो नहीं करती है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी कंप्लेन को एफआईआर के रूप में रजिस्टर्ड कराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसको एफआईआर करने के बाद फिर आपको एक एमएलसी को आपको रजिस्टर्ड कराना होगा। एमएलसीज जो होती है वो आपके मेडिकल रिपोर्ट होती है जो ये बताती है कि आपको कितनी चोट आई है और आप फिर उससे कितने ज़्यादा परेशान हैं और फिर आप आगे क्या करना चाहते हैं, वो एक प्रूफ है कि आपके ऊपर हमला किया गया है। तो ये चीज़ें होती हैं, आप एमएलसी को रजिस्टर्ड कराइए, आपकी एफआईआर हो गई। अब उसके बाद जो होती है बर्डन हमेशा दूसरी पार्टी पर रहता है कि वो प्रूफ करे कि वो इनोसेंट है। तो इसे हमेशा याद रखिएगा, ये लॉ का बहुत बड़ा टर्म है कि आप हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो दूसरे के ऊपर डालिए जिससे कि आपका केस हमेशा स्ट्रांग बना रहे। लेकिन अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़े होते हैं, आप पुलिस के पास नहीं जाते हैं और दूसरा पर्सन पुलिस के पास जाता है, वो अपना एफआईआर रजिस्टर्ड कर जाता है, भले ही आपकी तरफ के लोगों को ज़्यादा चोटें आई हैं, लड़ाई उसने शुरू की है, लेकिन अगर उसने पहले एफआईआर रजिस्टर्ड करा दी या उसने पहले कोई कंप्लेन करा दी तो फिर सारी तरफ से इनोसेंसी का जो प्रूफ करना है कि आप इनोसेंट है, आपने झगड़ा स्टार्ट नहीं किया है, ये आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। सो आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, बाय द वे, टिल बाय ऑल ऑफ यू। ओके, टेक केयर।